नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं सोनी, आपकी मित्र, आपके साथ अपना जीवन बांटने आई हूँ। अपने जीवन के अनुभव, वो जो परिवर्तन मैंने अनुभव करा मैत्रेय दादाश्री जी के जीवन में आने के बाद, वह आपके साथ बांटने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपने स्टेप 2 की एक्सरसाइज की होगी। स्टेप 3 से पहले मुझे बहुत स्ट्रांगली आया कि मैं आपके साथ पहले एक ये मैसेज शेयर करूं, एक प्रश्न जो शायद मैं निरंतर आपसे पूछती रहूंगी जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि आप भी अपने जीवन को बदलने के लिए उतनी शिद्दत से तैयार हैं जितनी शिद्दत से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, कि आप चल पड़ें जीवन में उन खुशियों की ओर। स्टेप 3 अगले वीडियो में आएगा, पर इस वीडियो में एक प्रश्न है आपके लिए जो मैं पहले एक कहानी से शुरू करूंगी, तोता और उसके मालिक की। तोता अपने मालिक से कहता है कि मैं स्वतंत्र कब होऊंगा। क्या आप ये अपने स्वामी जी से पूछ सकते हैं कि मुझे स्वतंत्रता कब मिलेगी? वो व्यक्ति अपने स्वामी जी के पास जाते हैं सत्संग में और पूछते हैं कि तोते ने ये प्रश्न पूछा है स्वामी जी, वो स्वतंत्र कब होगा। स्वामी जी प्रश्न सुनते ही बेहोश हो जाते हैं और वो व्यक्ति घबराकर वहाँ से भाग निकलता है। वापस आता है और तोते को कहता है, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब, तुम्हारा प्रश्न सुनते ही स्वामी जी बेहोश हो गए। तोता कहता है, अच्छा ठीक है। अगले दिन तोते की तरफ देखते हैं तो वो बेहोश है। पिंजरे के पास जाते हैं, उसे बाहर निकालते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ, और जैसे ही वो तोते को बाहर निकालते हैं तोता उड़ जाता है। गुस्से में अपने सत्संग में जाते हैं कि मेरा बेवकूफ बन गया। वहां पहुंचते ही स्वामी जी की आवाज आती है, बेटा तुम्हारे तोते का क्या हाल है? तो व्यक्ति बोलते हैं, स्वामी जी उसने मेरा बुद्धू बना दिया, बेहोश होने का नाटक किया और मौका निकलते ही उड़ गया। स्वामी जी तो बस बहुत खुश, कहते हैं वाह, वो तोता तैयार था, उसने कैसे इतनी दूर बैठे एक ही बारी में सीख ली और उस पर एक्शन ले लिया, और देखो जीवन बदल गया उसका। आप सब लोग न जाने कितनी बारी आते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, हम और आप ऐसे ही हैं ना, न जाने कितने और वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, पर फिर भी उन्हीं प्रश्नों के साथ, उसी मन की अवस्था के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शंस लेने में कहीं चूक जाते हैं। एक्शन लेना है तो कल करेंगे, ये काम करना है तो कल, आने वाला समय पर करेंगे, कोई इमरजेंसी नहीं है, कल कर लेंगे। और अगर अभी कर भी लेते हैं तो आधी अधूरी। कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब। क्या आपको मालूम है कि आपने सुबह जागना है, कल का सवेरा देखना है? क्या मुझे मालूम है कि मैंने अगले क्षण श्वास लेना है? नहीं। तो हम किस कल का इंतजार करते हैं? वो कल जिसका पता ही नहीं हमें आना भी है कि नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या आप सच में अपने आप से मिलना चाहते हैं? क्या आप सच में स्वयं की खोज पर निकल पड़े हैं? क्योंकि अगर निकल पड़े हैं तो कोई है ही नहीं जो रोक सकता है आपको। आपको केवल आप ही रोकते हैं।
क्या आप अपने रास्ते से साइड होने के लिए तैयार हैं, जिससे कि आप वो जो भीतर छिपा बैठा है वो बाहर आ सके, इस खूबसूरत जीवन को जी सके जो उसका हक है। आपको मालूम है आपने इस धरती पर जन्म लिया और आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी और सारी जिम्मेदारियां निभाने में लगे हैं, पर अपनी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप सच में स्वयं की खोज पर निकल पड़े हैं, या वो भी कल करेंगे? कब आएगा वो कल? किस लिए कल की वेट कर रहे हैं? चल पड़िए ना। जीवन बहुत मूल्यवान है, आप बहुत मूल्यवान हैं, बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत खूबसूरत है। और इसका एहसास रोम रोम में मुझे मैत्रेय दादाश्री जी के मिलने के बाद मिला, और यही बातने बार बार आपके साथ आती हूँ। देर मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप ज़रूरी हैं। आपके भीतर एक बहुत खूबसूरत इंसान इंतज़ार कर रहा है बाहर आने की। लाइए उसको बाहर। स्टेप 3 बहुत सरल होगा, पर उसे करने के लिए क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में ये शेयर करना है। क्या आप वो तोते की तरह उड़ना चाहते हैं, तैयार हैं एक्शन के लिए, या वो व्यक्ति की तरह सुस्त कल का इंतज़ार, उन्हीं प्रश्नों के साथ वही पैटर्न्स में घूमते हुए? उठ जाइए। स्टेप 2 की एक्सरसाइज दोबारा करिए। नेचर पार्क में जाइए, रोज 10 मिनट सिर्फ बैठिए अपने साथ, इस खोज में कि आप कौन हैं। इस खोज पर बहुत कुछ निर्भर करता है आगे। और स्टेप 3 में बहुत सरल एक्सरसाइज उपाय लाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैत्रेय दादाश्री जी की अपार कृपा और प्रेम हर पल हर क्षण आपके साथ। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। नमस्ते, धन्यवाद।